I still can't believe this. लॉन्ग टाइम. 20 साल. चश्मा लग गया. हाँ, अभी कुछ साल पहले. थोड़ा सीरियस दिखने लगे हो. अरे वो चश्मे की वजह से. मैं हूँ बिल्कुल वैसा ही. फिर भी कॉलेज के बाद से अब तक काफ़ी टाइम हो गया है. तुम भी बदल ही गए होंगे. हाँ, जहाँ तक मुझे याद है कि तुम ही कहा करती थी ना, पीयूष तुम जो आज हो कल कोई और होंगे, परसों कोई और 1 साल बाद तो कोई दूसरे ही. तो हाँ. वो तो सच है. एंड यू मस्ट बी रिमेम्बरिंग द कंटेक्स्ट. यस, आई डू रिमेम्बर. वक्त बदलता है, लोग बदलते हैं. हाँ, लेकिन इस लाइन का वो मतलब नहीं था जो तुमने पहले कही. कुछ रिश्ते वक्त और हालात के मोहताज नहीं होते शायद. वो रिश्ते जो हम ख्वाबों में जीते हैं, शायद वो ख्वाब सच भी तो हो जाते हैं. ख्वाब टूट भी जाते हैं. ओह, वैसे तुम और भी ज्यादा सुंदर लगने लगी हो. और तुम अब भी वैसे ही फ्लर्ट. अरे यूजुअली मौका कहाँ मिलता है ऐसा. और तुम्हें आज भी मेरा वैसा ही मजाक बनाना है. हरकतें भी तो वैसी है. So, how's your family? गुड गुड. फिर कॉलेज जाना होता है. कहाँ हो पाता है, और फिर कोई साथ जाने वाला भी नहीं. हाँ, और तुम सोशल मीडिया पे भी नहीं हो. इतनी सिक्रेटिव लाइफ. इंटेलिजेंस एजेंसी के लिए काम करती हो क्या मैडम? तुम तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे तुम्हारा कांटेक्ट पब्लिक है एकदम. तुम भी तो कभी ढूंढ सकते थे. अरे मैंने कोशिश करी, लेकिन किसी को कुछ पता ही नहीं था तुम्हारे बारे में. मैं क्या करता. बस बस अब चिढ़ो मत. बूढ़े हो गए हो. अब ये लड़कपन वाले तेवर अच्छे नहीं लगते. ओह बूढ़ा, ठीक है. वैसे क्या क्या याद है तुम्हें? क्या क्या याद है? सरफरोश थी ना वो आखिरी फिल्म जो हमने साथ देखी थी. हाँ, अरे उसकी शूटिंग भी तो हमारी कॉलेज में हुई थी. हम थे तब वहाँ, याद है? हाँ जी. सोनाली बेंद्रे ने मुझे ऑटोग्राफ भी दिया था. अब तक संभाल के रखा है मैंने. 20 साल हो गए उसे. तो फिर तुमने कब शादी करी या नहीं करी? नहीं की ना, 2004 में. साथ में ही थी कंपनी में, वैदे ही. और बाकी सिंगिंग, राइटिंग? चल रहा है सब. तुम बताओ. कॉलेज ख़त्म होते ही मैंने शादी कर ली. शादी के 1 साल बाद ही मुझे मेरी रोशनी मिली, मेरी आशा, मेरी सहेली. फोटो दिखाओ. अरे ये तो बिल्कुल तुम्हारी कार्बन कॉपी ही है. कॉलेज में तुम बिल्कुल ऐसी ही लगती थी. तुम्हारे बच्चे? मेरे बच्चे नहीं है. छोड़ो, ये बताओ कि तुम अब भी हिंदी किताबें पढ़ती हो? और क्या, इस उम्मीद में कि कभी तुम अपनी किताब निकालोगे. कॉलेज में तो बड़ा कहते थे, अपनी किताब निकालूंगा, गाने निकालूंगा, फिल्म में जाऊंगा. चलो तुमसे एक सीक्रेट शेयर करता हूँ. मैं घोस्ट राइटिंग करता हूँ. एक आर्टिकल में एक अंश छपा था, शायद तुमने पढ़ा होगा. सुनाता हूँ. वो रात उतनी काली नहीं थी जितनी खामोश थी. बर्दाश्त नहीं कर पाया था तुम्हारे अचानक चले जाने को. परसों शाम जब हम इन सीढ़ियों पे बैठे चाय की चुस्की ले रहे थे, तब तुमने शायद जिक्र करना चाहा था. हाँ, ऐसा मुझे बाद में महसूस हुआ.
पर मैं तो तुम्हारी आंखों में खोया था। वो जो एक लट बार बार आंखों के सामने आकर चश्मे में उलझ जा रही थी, उसे सुलझाने में मग्न था, तो बातों पर गौर नहीं कर पाया। ये बिल्कुल नहीं समझ पाया कि तुम्हारी जाने के बाद का खालीपन मुझे यूं काट खाएगा। आज जब तुम नहीं हो तो ये रोशनी, ये टिमटिमाते प्रकाश बिंदु मुझे तुम्हारी याद दिलाते हैं। जैसे तुम मेरे भीतर के अंधेरे को मिटा देती थी अपनी उपस्थिति मात्र के उजाले से, वैसे ही शायद ये छोटे छोटे प्रकाश बिंदु इस रात को रोशन करना चाह रहे हैं। लेकिन ये खामोशी, ये सन्नाटा चिल्ला चिल्ला कर तुम्हें पुकार रहा है। ये कहना मुनासिब न होगा कि मुझे इसकी भनक भी नहीं थी, पर सब कुछ इतनी जल्दी हो जाएगा, इसकी उम्मीद तो बिल्कुल भी नहीं थी। एक अजीब खालीपन सा छा गया है। सुंदर। तो इस तरह तुम अपने शौक पूरे कर रहे हो? वैसे भी तब भी तुम्हें एक अलग तरह की उपलब्धि चाहिए थी। इतना आसान कहाँ था पीयूष को समझना। और इसीलिए इस पीयूष ने भी ज्यादा लोगों को मौका नहीं दिया कि वो उसे गलत समझ ले। कांग्रेट्स, फाइनली तुमने वो कर लिया जो तुम चाहते थे। थैंक यू। वैदेही कैसी है? उसे मिले तो करीब 10 साल हो गए। 10 साल? मतलब शुरू से शुरू करता हूँ। मुंबई में ही बी स्कूल में हम लोग मिले। मुझे वो दिल की साफ लगी, जो जैसा लगता था वैसा कह देती थी। उसे मेरे ये लिखने गाने के बारे में कुछ ज़्यादा पता नहीं था। फिर हम दोनों ने इंटर्नशिप साथ में ही करी और मेरा मेहनती होना शायद उसे पसंद आ गया। फिर हमने शादी कर ली और मुंबई में ही रहने लगे। शुरुआत के कुछ साल तो लोन उतारने में ही लग गए, पर हम दोनों ही एक तरह से इस कॉरपोरेट लाइफ में ढल चुके थे। हाँ, इस दौरान मेरे अंदर का राइटर मुझ पे हंसता, लेकिन माया का मोह मुझ पे हावी हो गया था और मुझसे गुलामों की तरह काम करवाया जा रहा था। उसे तो ये कभी महसूस भी नहीं हुआ कि मेरी पहचान एक कॉरपोरेट गाय से अलग भी हो सकती है। हाँ, मतलब मैंने ही कभी उसे मेरे उस पहलू के बारे में बताया नहीं था। लेकिन हम दोनों साथ में खुश थे। फिर अचानक एक दिन खबर आई कि ताज होटल पर हमला हुआ है। वैदेही की एक मीटिंग थी वहाँ। उस हमले में उसकी हत्या कर दी गई। We were expecting a baby. I am sorry. It's okay. फिर मुझे बाहर जाने का मौका मिला और इसी दौरान मैंने उस पीयूष को रीडिस्कवर किया जो कॉलेज के बाद कहीं खो गया था। फिर कुछ नामी लेखकों के लिए लिखता गया और अपना अकेलापन यूं ही भरता गया। रोशनी कैसी है? कहाँ है? बहुत तेज है रोशनी और जिम्मेदार भी। अभी तो कॉलेज जाने लगी है। और तुम्हारे हस्बैंड? होंगे जहाँ भी होंगे, खुश होंगे। मतलब? आई एम सेपरेटेड। ओह,
And when did this happen? शादी के बाद सब कुछ वैसा नहीं था जैसा मैंने सोचा था। मैंने तो ये भी नहीं सोचा कि कॉलेज ख़त्म करते ही मुझे शादी करनी पड़ेगी, लेकिन माहौल बनने लगा था। धीरे धीरे मैंने भी खुद को समझा लिया, लेकिन बाद में मुझे ऐसे लगने लगा कि यार मुझसे एडजस्ट ना हो पाएगा। जब तक समझ में आता कि मुझे अलग रहना है, काफ़ी देर हो गई, पर मैं अलग हो गई। रोशनी को भी अपने साथ ले आई। शुरुआत में कुछ तकलीफ हुई, पर धीरे धीरे सब नॉर्मल होता गया। अब तो उस बात को भी काफ़ी टाइम हो गया, और रोशनी के कॉलेज जाने के बाद से मैं थोड़ा फ्री महसूस करती हूँ। बाप रे, बहुत हिम्मत वाली हो तुम। तुमने रोशनी को हमारे बारे में कुछ बताया? हाँ, कुछ एक दिन पहले। मैं मिलना चाहूँगा उससे। मिलवा दूंगी। मौसम बदलते हैं, लहरें साहिलों से मिलती हैं फिर एक बार। बादल बरसते हैं, भीनी खुशबू फिजाओं में खुलती है फिर एक बार। चिड़िया चहचहाती है, आसमां रंग बदलता है फिर एक बार। जिंदगी आदतन समेट लेती है अपनी आगोश में। कदम बढ़ाओ तो मुमकिन है सब फिर एक बार।